हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से ड्रैगन डिवोर्मिंग मैच के एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर आप सभी लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा तो जल्दी से जल्दी जाकर वो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि न्यू वीडियो आपको बिना किसी देरी के मिल जाए। और एक न्यू सीरीज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसे भी जाकर देख लेना। सो एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर काफी ज्यादा पर्पल एनर्जी निकलते हुए दिखाई जाती है, जिस एनर्जी के निकलने की वजह कुछ और नहीं बल्कि टार्टरस की सीन में लगा हुआ एक बहुत बड़ा कट था। और इसी सीन के सामने हम देख पाते हैं एक बहुत ज्यादा खतरनाक और अजीब से मॉन्स्टर को, जिसे देखकर अच्छी वाली वाइब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। और दोबारा से सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड की तरफ, जहां पर हम देख पाते हैं एलन पेज को, जो कि अपनी मेडिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के सभी मॉन्स्टर्स को जमा कर ही मार रहा होता है। और इसी के साथ साथ हम देख पाते हैं व्हाइट टावर मास्टर को, जो कि लाइटनिंग स्पेल्स का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर को दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी, और मास्टर निकोलो को, जो कि अर्थ एट्रीब्यूट के मेडिकल स्पेल्स को इस्तेमाल करते हुए सभी के सभी मॉन्स्टर्स का काफी ज्यादा कूल तरीके में खात्मा कर रहे थे। और फिर लाया जाता है रसल की तरफ, जो कि उन लॉन्ग रेंज मेडिकल स्पेल्स की वजह से होने वाली तबाही को देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर कह रहा था, मैंने आज से पहले इस तरह के लॉन्ग रेंज मेडिकल स्पेल्स की पावर को नहीं देखा था, और इसी वजह से हमें वार के बाद दोबारा से मैप को ड्रा करना होगा। लेकिन अचानक से प्रोफेसर कहने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स की तादाद अभी भी कम नहीं हो रही, और अगर इसी तरह हम लार्ज स्केल मेडिकल स्पेल कास्ट करते हैं तो डिफरेंट नेचर्स के मेडिकल स्पेल्स काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे एलाइज को भी दिक्कत हो सकती है। प्रोफेसर की इस बात को सुनकर रसल भी अपने मन में सोचने लगता है, हाँ ये सही कह रहे हैं, क्योंकि मॉन्स्टर्स और हमारे एलाइज के दरमियान की जो बाउंड्री है वो कोलैप्स कर गई है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल मेडिक स्पेल इम्पॉसिबल हो चुके हैं। रसल अपने मन में ये सोच ही रहा था, लेकिन हम देखते हैं प्रोफेसर और ब्रदर एल्सन को, जो कि काफी तरह जल्दी से नीचे की तरफ जाकर निकोलो को कहने लग जाते हैं, अब से कोई भी पर्सन लार्ज स्केल मैजिक स्पेल को इस्तेमाल नहीं करेगा और हर कोई फुल स्केल कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाए। और फिर इसी के साथ मास्टर निकोलो के एक ही कमांड पर सभी के सभी नाइट्स उन मॉन्स्टर्स पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, और फिर शुरू हो जाती है मॉन्स्टर्स और ह्यूमन के दरमियान की एक जंग। और फिर दोबारा से रसल की तरफ लाया जाता है, जो कि एक मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोच रहा था, ये जंग काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है, तो मुझे अपनी माना को काफी ज्यादा कम इस्तेमाल करना है। और हम देखते हैं कि अपने मन में ये सोचते सोचते रसल दो किस्म के एलिमेंट्स को मिला रहा था, और फिर एक न्यू अटैक जनरेट करते हुए उस मॉन्स्टर को गाजे मूलियों की तरह काटते हुए गुजर जाता है। और फिर इसी के साथ दोनों टावर मास्टर्स एलन पेज, प्रोफेसर, ब्रदर एल्सन और एल्स और ड्राफ्ट मिलकर मॉन्स्टर्स का सामना करने लगते हैं, और ये जंग पूरी रात ही चलती रहती है और वो मॉन्स्टर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर हम सुबह के उगते हुए सूरज को देख पाते हैं, लेकिन अभी भी जंग जारी होती है, और हम ओलिव को देखते हैं, जिसने कि अभी अपने सामने के वाले मॉन्स्टर्स को मारा ही था, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके अटैक से बचने का टाइम ओलिव के पास तो नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर ओलिव को मार पाता, एक थंडर अटैक उस मॉन्स्टर को मार देता है, और हम देखते हैं कि ओलिव की जान बचाने वाला अपना रसल ही हो रहा है। और सारी रात अपना माना यूज करने की वजह से ओलिव काफी ज्यादा थकी हुई नजर आ रही थी, और काफी ज्यादा हाँफते हुए रसल को कहने लग जाती है, नो मैटर कि हम उन मॉन्स्टर्स को कितना ज्यादा खत्म क्यों न कर दें, लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं ये। ओलिव की इन बातों को सुनकर रसल भी काफी ज्यादा परेशान होकर अपने मन में सोचने लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हम जीत पाएंगे। इन दोनों के दरमियान ये कन्वर्सेशन चल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं ड्वार्फ को, जो कि सूरज को उगता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगता है, सूरज सूरज उग रहा है, जिस पर बाकी सभी और ड्वार्फ भी खुश हो गए और गॉड का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। और उन ड्वार्फ्स को इस तरह एक्ट करता हुआ देखकर ब्रदर एल्सन और प्रोफेसर भी काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगते हैं, ये इस तरह एक्ट क्यों कर रहे हैं, सूरज का फाइट के साथ देना देना क्या है। जिस पर प्रोफेसर भी कहने लगते हैं, हाँ मॉन्स्टर्स एंडेड तो नहीं होते, सो सूरज उन्हें हार्म कैसे कर सकता है। प्रोफेसर ये सब कुछ कह ही रहे थे, लेकिन इसी के साथ उनके सामने वाले मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा अनयूजुअल हरकतें करने लगते हैं, और देखते देखते वहाँ पर मौजूद सभी के सभी मॉन्स्टर्स ग्रेट फॉरेस्ट की तरफ भागने शुरू हो गए, जिसे देखकर रसल भी काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगा, ये रीड कर रहे हैं, क्या सूरज इनकी वीकनेस है। लेकिन इसी के साथ हमें व्हाइट टावर मास्टर और मास्टर निकोलो को दिखाया जाता है, जो कि उन मॉन्स्टर्स को वहाँ से भागते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर कह रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है। और मास्टर निकोलो भी कहने लगते हैं, मुझे समझ तो कुछ नहीं आई, लेकिन शायद हम अब रिलैक्स कर सकते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद हम अपने सभी के सभी मैजिशियंस को देखते हैं, जिसके सामने कुछ न्यू कैरेक्टर्स आ गए थे, जिनमें अरेन एल्फ रिप्रेजेंटेटिव, कुर्बो द फेदर ट्राइब चीफ और एड्री ड्वार्फ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और वो सभी के सभी ट्राइब चीफ्स अपने मैजिशियंस का शुक्रिया अदा कर रहे थे, और एक न एक दिन उनके इस एहसान का बदला चुकाने की बात रखते हैं। उन सभी लोगों की इस बातों को सुनकर मास्टर निकोलो भी उन्हें कहने लगते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमने सिर्फ अपने एलाइज की हेल्प की है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज काफी ज्यादा अजीब है, ये मॉन्स्टर्स रात को काफी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और इस जगह पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है तो हार मानकर पीछे हट जाते हैं। और एक और चीज जो कि मुझे काफी ज्यादा बोदर कर रही है कि वो मॉन्स्टर्स हर जगह पर हमला करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ फेरीज को ही टारगेट कर रहे हैं। फेरीज मींस देयर
डेजर्ट एल्फ। मास्टर निकोलो की इन बातों को सुनकर अरेन कहने लगती है तो इसका मतलब है कि वो हमारे पीछे हैं। और अचानक से ब्रदर के ये कहने पर तो इसका मतलब है कि वो रात को भी यहाँ पर आएंगे। तो जैसा कि अब वो काफी ज्यादा वीक हो चुके होंगे तो क्यों ना हम उन पर हमला कर दें। तो ड्वार्फ रिप्रेजेंटेटिव कहने लगता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5000 लोग हैं, जिनमें से भी आधे से कम लोगों को ही फाइटिंग आती है। इन सभी लोगों की इन बातों को सुनने के बाद व्हाइट टावर मास्टर भी कहने लगती हैं तो इसका मतलब है कि इस जगह को गार्ड करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है जब तक हमारी रीइंफोर्समेंट नहीं आ जाती। और फिर मास्टर निकोलो भी जख्मियों को रेस्क्यू करने, बैटलफील्ड की स्टडी करने और अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा से रीडिस्कस करने के बारे में बताकर उन लोगों को वहाँ से जाने को बता देते हैं। और फिर दोबारा से रसल की तरफ लाया जाता है जिसके पास अरेन आकर वे कह रही थी क्या आप सर रसल हैं? तो रसल भी कहने लगा क्या आप मुझे जानती हैं? तो अरेन भी कहने लगती है ओ इस बार में सोचा जाए मैंने खुद को तो इंट्रोड्यूस किया है नहीं, मैं व्हाइट एश ट्राइब और एल्व्स की लीडर अरेन हूँ और इसी के साथ साथ ईलो की मदर भी। और अरेन को देखकर रसल भी अपने मन में सोच रहा था ये ईलो की माँ है, लगती तो उसकी बहन है और हमारी इतनी बुरी मेहमान नवाजी की वजह से हमें माफ करना। जिस पर रसल भी उन्हें कहने लगता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मैं पूछ सकता हूँ कि ईलो है कहाँ? तो अरेन उसे बताती है कि ईलो कुछ दिन पहले यहीं पर थी। लेकिन अरेन की इस बात को सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर एरियन रसल को बताने लगती है कि ईलो ने आइसोलेटेड फेरी ट्राइब के बारे में सुना और फिर उन्हें बचाने के लिए यहाँ से चली गई और अचानक होने वाले मॉन्स्टर अटैक की वजह से काफी ज्यादा फेरीज ज्वाइन भी नहीं कर पाई और काफी फेरीज रिट्रीट के वक्त ही मारी गयी। अरेन की इन बातों को सुनकर रसल थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगता है मैं आशा करता हूँ कि वो सेफ होगी। और रसल को परेशान होता हुआ देखकर एरियन उसे कहने लगती है चिंता मत करो मेरी बेटी स्ट्रॉन्ग है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल का उन लोगों को बताने पर कि अरेन यानी कि एल्फ की रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक मैन्योर है। वहाँ पर खड़े लोग काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगते हैं एरेन एक मैन्योर है। और फिर रसल की परसेप्शन से हमें पता चलता है कि मैन्योर एल्फ ट्राइब का एक सुप्रीम लीडर होता है और आज की एज में एक हाई फाइल का मिलना काफी ज्यादा मुश्किल बात है। ये भी कहा जाता है कि पूरी की पूरी सेंचुरी में सिर्फ 5 ही हाई एल्फ्स हैं। अपने मन में ये सोचते सोचते रसल कहने लगता है इसी वजह से ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और फिर मास्टर निकोलो और व्हाइट टावर मास्टर की तरफ लाया जाता है। इस बारे में सोचना कि मैं अपनी लाइफ टाइम में किसी एल्फ मैन्योर से मिलूंगा ये मेरे लिए काफी ज्यादा सौभाग्य की बात है। और इसी के साथ व्हाइट टावर मास्टर भी कह रही थी आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई सर, मेरा मतलब है मैम। यहाँ पर एक ऑकवर्ड सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है और व्हाइट टावर मास्टर को देखते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था ये कंफ्यूज है क्योंकि इसने होनरिफिक्स को इस्तेमाल नहीं किया तो वो एक एल्फ है लेकिन बड़ी तो ये ह्यूमन रेव में ही हुई है। इसी के साथ अरेन भी उसे कहने लगती है मुझे भी ह्यूमन एटिकेट्स के बारे में नहीं पता, तो जैसे तुम आम बोलती हो वैसे ही बोलो। और फिर ये बातें खत्म करने के बाद मास्टर निकोलो कहने लगते हैं तो फिर मैं तुम सभी लोगों को एनिमियन में बनाई गई स्ट्रेटजी बताता हूँ। हमारा फर्स्ट स्टेप होगा एक सेज बनाना क्योंकि रीइंफोर्समेंट में जो आर्मी है उसकी तादाद नियरली 60,000 है जो कि उन सभी के सभी मॉन्स्टर्स को घेरने में इनफ है। और फिर व्हाइट टावर मास्टर सेकंड स्टेप के बारे में बताते हुए और हमारा सेकंड स्टेप सेज के अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स का खात्मा है और सभी मॉन्स्टर्स को ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर धकेलना होगा। इस बात को सुनकर अरेन और फेदर ट्राइब चीफ काफी ज्यादा हैरान और परेशान दोनों ही हो जाते हैं। फिर अरेन काफी ज्यादा उदास होकर कहने लगती है तो बैटलफील्ड को रेड कैनन से हटाकर ग्रेट फॉरेस्ट में धकेला जाएगा। अरेन के बदलते हुए मूड को देखकर रसल भी अपने मन में सोचने लगता है फेरी ट्राइब के लिए ग्रेट फॉरेस्ट न कि सिर्फ एक होम है लेकिन इसी के साथ साथ एक ऐसी सेक्रेट प्लेस है जिसे कि गॉड्स ने उनके लिए ब्लेस्ड किया हुआ है। और अगर बैटलफील्ड को ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा तो ग्रेट फॉरेस्ट को काफी ज्यादा बड़ा नुकसान होगा क्योंकि अगर एक छोटा फॉरेस्ट भी होता तो उसे भी रिकवर होने के लिए काफी ज्यादा डिकेड्स लग जाने थे। और ग्रेट फॉरेस्ट जो कि काफी ज्यादा बड़ा है बैटलफील्ड के बाद होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए इसे रिस्टोर होने के लिए कम से कम भी पूरी एक सेंचुरी लगेगी। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा होता है लेकिन तभी मास्टर निकोलो कहने लगते हैं मुझे पता है कि ग्रेट फॉरेस्ट को काफी ज्यादा डैमेज मिलने वाला है लेकिन एनिमी होने से रिस्टोर करने के लिए आपका पूरा साथ देंगी। जिस चीज को सुनकर भी उन दोनों के चेहरे लटके हुए थे लेकिन फिर भी उन्हें कहने लगते हैं हाँ ये मुझे पेन तो देता है लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो मास्टर निकोलो भी उनके सामने झुककर कहने लगते हैं आपकी कोऑपरेशन का शुक्रिया, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन अचानक से इग्नाइट किसी परिंदे को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर कहने लगता है कमांडर वो देखिए क्या वो एक मॉन्स्टर है। लेकिन हम देखते हैं कि उस परिंदे को देखकर पैदल चीफ ट्राइब काफी ज्यादा ही शौक हो जाता है क्योंकि वो परिंदा काफी ज्यादा जख्मी हालत में होता है और हमें पता चलता है कि ये कोई दुश्मन नहीं बल्कि इन्हीं का एक साथी है जिसे कि जख्मी हालत में देखकर पैदल चीफ ट्राइब काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ भाग कर जाता है और उसे गिरने से बचाता है और इसी के साथ साथ जल्द से जल्द डॉक्टर को भी बुलाने को बता देता है। और हम देखते हैं कि वो परिंदा काफी ज्यादा जख्मी हालत होने के बावजूद भी अपना मैसेज उन लोगों को बता देता है कि सेंटिनल खतरे में है। और उस परिंदे की इस बात को सुनकर रसल के दिमाग में ईलो की पिक्चर आती है और इसी के साथ साथ वो काफी ही ज्यादा परेशान
परेशान हो गया था। और रसल के इस रिएक्शन को देखकर मास्टर निकोला भी उसे कहने लगते हैं, रसल मुझे लगता है कि जो डेंजर में है तुम उसे जानते हो, तो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए तुम्हें ही जाना चाहिए। तो रसल भी कहने लगा, हाँ मैं जरूर जाऊंगा। और इसी के साथ हमें ब्रदर रल्सन को भी दिखाया जाता है, जो भी रसल के साथ जाने वाले थे। और इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाते, व्हाइट टावर मास्टर भी कहने लगते हैं, व्हाइट टावर का सच मैजिक भी यूजफुल होगा, तो ओलिव तुम भी इनके साथ जाओ। और इसी के साथ दूसरी तरफ हमें एल्फ्स को दिखाया जाता है, जिनकी तरफ से ईलो को रेस्क्यू करने के लिए अजलान जाने वाला था। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग काफी देर तेजी से ईलो को ढूंढने के लिए निकल गए, जहाँ ओलिव अपना सर्च मैजिक यूज कर रही थी। और बहुत ही जल्द ओलिव ने उनका पता लगा लिया, और इसी के साथ उन्हें यह भी बता देती है कि आगे की तरफ फ्लाइंग मॉन्स्टर्स हैं। तो ब्रदर रल्सन भी उसे चिंता ना करने को बताता है। और फिर इसी के साथ आसमान की तरफ हमें एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के पर को दिखाया गया, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि उनकी तरफ पड़ने वाले मॉन्स्टर्स की तादाद काफी ही ज्यादा थी। और उन मॉन्स्टर्स की टाइप को देखकर भी वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि बस की तरफ के मॉन्स्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो लोग हिम्मत नहीं हारते और उनके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे। फिर इसी के साथ हमें आसमान में काफी ज्यादा लाइटनिंग को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे गए। और ये कमाल अपने रसल का ही था, जो कि अपने मैजिक स्पेल चेन एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर्स का खात्मा कर रहा था। और उन मॉन्स्टर्स का खात्मा करने के साथ साथ वो सभी लोग काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ भी बढ़ रहे थे। और रसल के इस कमाल की परफॉर्मेंस को देखकर ओलिव भी अपने मन में सोच रही थी, हम दोनों ही टावर लॉर्ड लेवल के मैजिशियंस हैं, मगर इतना ज्यादा डिफरेंस। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया गया ब्रदर रल्सन को, जो कि अपने एक फिस्ट मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता हुए एक एक मुक्के के साथ ही, जिसके साथ काफी ज्यादा बड़े बड़े धमाके हो रहे थे, उन मॉन्स्टर्स का खात्मा करने लगते हैं। और अपने सीनियर ब्रदर की इस टेक्निक को देखकर रसल भी अपने मन में सोचने लगता है, ऑनेस्टली कभी कभी मुझे लगता है कि ब्रदर रल्सन कोई इमेज नहीं बल्कि एक मार्शल आर्टिस्ट है। लेकिन उन मॉन्स्टर्स की इतनी बड़ी तादाद को देखकर ब्रदर रल्सन कहने लगते हैं, ये काफी ही ज्यादा हैं, तो अब हम क्या करें। जिस पर रसल उन्हें कहता है, मिलकर उनका खात्मा करें। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया गया कि वो मॉन्स्टर कुछ तीरों के साथ हिट होते हैं और वहीं पर मारे जाते हैं, जो करने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने एल्फ होते हैं, जो कि उन तीनों को वहां से जाने को बताकर कह रहे थे, तुम लोग जाओ हम इनका सामना करते हैं। जिस पर वो तीनों भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए ईलो को बचाने के लिए जाने लगते हैं। फिर इसी के साथ दोबारा से रसल को दिखाया गया, जो कि अपने मन में सोच रहा था, ईलो मैं आशा करता हूँ कि तुम बिल्कुल सेफ होगी। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें एक राइनो जैसे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव बैरियर पर अपने सींग मार रहा था, जिसकी वजह से उन प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने वाली एल्फ्स को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन वो मॉन्स्टर्स अपने हमले उन लोगों पर जारी रखते हैं। और फिर इसी के साथ हमें वहाँ पर ईलो को दिखाया गया, जो कि थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, खैर थोड़ी सी तो नहीं, काफी ज्यादा ही बड़ी हो चुकी है। वो अपने मन में सोच रही थी कि सभी लोगों का माना खत्म होने वाला है, क्या हम लोग सनराइज तक इन्हें इसी तरह रखेंगे, प्लीज 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 रीइंफोर्समेंट आ जाए। ईलो अपने मन में ये सब कुछ सोच रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसे जोर से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आती है, और हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उनकी प्रोटेक्टिव शेड के अंदर सुराख करने में कामयाब हो गया था, और अपना मुंह अंदर डालते हुए कह रहा था, ना कर रहे हो। और देखते ही देखते वो पूरा का पूरा बैरियर टूट जाता है, और एक प्लांट मॉन्स्टर एक एल्फ को खाने ही वाला था। लेकिन हम देखते हैं ईलो को, जो कि स्पिरिट ऑफ वाइन यूरस से पावर लेते हुए उस एरो का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि नई नई वीडियो आपको बिना किसी देर के मिल जाए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।